हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज हमने टॉपिक लिया है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ये जान लेंगे असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। असर्टिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। वहीं पे इसको साधारण वाक्य कहेंगे और वहीं पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन्हें विस्मय बोधक वाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वाक्यों के अंतर्गत जब कोई, ये वाक्य होते कैसे हैं, तो जब कोई भाव हृदय से अनायास निकलते हैं जिनके अंतर्गत अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक आश्चर्य और अत्यधिक दुख प्रकट होता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये अब इनमें आपस में इंटरचेंजिंग समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर 1 के तहत। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है कि असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, और जबकि एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मय बोधक वाक्य जिनके अंतर्गत हृदय से अनायास भाव प्रकट होते हैं, तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कई प्रकार से स्टार्ट होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में देख लेंगे, यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो, तो यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो असर्टिव बनाते समय इन्हें हटाकर एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझ लें कि पहला तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। तो जब इन्हें असर्टिव बनाना हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर जो एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी लगाते हैं। बिल्कुल इजी है, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ, ये हाउ के बाद एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो जब असर्टिव बनाते हैं तो असर्टिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा द रेन, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी और एडजेक्टिव इसमें चूंकि ब्यूटीफुल है तो हाउ या व्हाट को हटाकर वेरी का प्रयोग करना है। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो। सीधी सी बात है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होकर एडजेक्टिव होता है, और ये जब असर्टिव बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद फिर हाउ या व्हाट को हटाकर वेरी लिखकर फिर एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बता देता हूँ।
स्ट्रक्चर, इसी के माध्यम से स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखना है, प्लस के बाद जो है वेरी लिखना है, फिर आपको एडजेक्टिव लिखना है और प्लस फुल स्टॉप लगाना। तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस। तो ये पहला एग्जाम्पल बताया गया जब सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए, व्हाट आ वंडरफुल साइट इज। व्हाट अ वंडरफुल साइट, या इज नहीं भी लगा हो सकता है, लगा भी हो सकता है। तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में इज का प्रयोग किया गया था, लेकिन यानी वर्ब का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साइट को सब्जेक्ट बना लेना है। साइट, यहाँ पर इज साइलेंट है, बट यहाँ पर इज रखा जाएगा। साइट इज, फिर उसके बाद व्हाट को हटाकर वेरी वंडरफुल। साइट इज वेरी वंडरफुल हो जाएगा। अथवा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब व्हाट आ से शुरू हो तो सब्जेक्ट इट और इज लगा लेंगे। इज वर्ब हो जाएगा और सब्जेक्ट इट बना लेंगे। इट इज आ रहेगा और ये व्हाट वेरी में बदलकर बाद में आएगा और एडजेक्टिव होगा वंडरफुल साइट। बहुत इजी है। या तो आपको इसी नाउन को उठाकर सब्जेक्ट बना लेना है और वर्ब लिख देना है, फिर उसके बाद वेरी प्रयोग करके व्हाट हटाकर वेरी प्रयोग करके वंडरफुल लिख देना है, या सब्जेक्ट इट बनाकर इज लिखेंगे, फिर ए लिखकर व्हाट की जगह वेरी और फिर वंडरफुल साइट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बात किसके लिए है, जब सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो असर्टिव बनाते समय इन्हें हटाकर वेरी का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर असर्टिव का होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल्स भी बताए गए, इसको जल्दी से नोट कर लें। अब आगे देखेंगे रूल नंबर 2। यदि वाक्य में व्हाट आ के बाद एडजेक्टिव ना आए और उसके स्थान पर कोई नाउन प्रयोग हो तो अर्थ के अनुसार, यानी सेंटेंस के अर्थ के अनुसार
अनुसार ग्रेट, स्ट्रेंज, ग्रेट, स्ट्रेंज, या वंडरफुल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, व्हाट अ मैन यू आर। तो यहाँ पर वही चीज़ आती है कि सबसे पहले ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। नियम में देखिए, व्हाट के बाद एडजेक्टिव ना आए और उसके स्थान पर कोई नाउन आए, तो यहाँ पर नाउन आया है, एडजेक्टिव नहीं है। तो अर्थ के अनुसार ग्रेट, स्ट्रेंज या वंडरफुल का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब यहाँ जब असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव के स्ट्रक्चर सबको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यू आर, फिर आ। इसमें ग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रेंज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू आर ए ग्रेट मैन या यू आर अ स्ट्रेंज मैन, ऐसे प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, व्हाट अ पीस ऑफ वर्कमैन इज। व्हाट अ पीस, पीस का मतलब टुकड़ा या कृति या वह भाग। तो वर्क मैन इज यानी आदमी काम का क्या हिस्सा है, काम का क्या हिस्सा है उसके बारे में बताना चाहता है यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है। सब्जेक्ट लाएंगे पहले, मैन इज, मैन इज ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। उसके बाद आ, मैन इज अ वंडरफुल, इसका अर्थ निकलता है अद्भुत। मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, यानी आदमी एक अद्भुत कार्य का हिस्सा है। या यहाँ पर मैन इज ए स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, अथवा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मैन इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क। कंफ्यूज ना हो, कब ऐसा करना है, जब व्हाट के बाद में कोई एडजेक्टिव ना आकर नाउन आती है, तब आपको ग्रेट, स्ट्रेंज या वंडरफुल का प्रयोग करना है। और अगर इसके अतिरिक्त कोई एडजेक्टिव आती है तो आपको वेरी का प्रयोग करना है। तो ये रूल नंबर 2 भी कंफर्म हुआ। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कुछ शब्दों
के चेंजमेंट निम्नलिखित तरीके से होते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर उसके बाद असर्टिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड क्या रहता है और असर्टिव सेंटेंस में वर्ड क्या रहता है, उसके बारे में जानेंगे। मार्कर लाओ जरा सा। जैसे एक्सक्लेमेटरी में लिखा अलास, तो उसमें आपको लिखना है असर्टिव बनाते समय, इट इज सैड दैट। अलास को इट इज सैड दैट में बदलते हैं। दूसरा, हुर्रा को इट इज जॉयफुल दैट में बदलते हैं। फिर उसके बाद ब्रावो, ब्रावो को इट इज जॉयफुल दैट में बदलते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एक्सक्लेमेटरी में ऐसे प्रयोग होते हैं और असर्टिव में ऐसे प्रयोग होते हैं। इसके बारे में और बताया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, अलास, अलास ही वाज ruined, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अलास के स्थान पर इट इज सैड दैट पूरा लिख देना है और अलास वर्ड को हटा देना है। इट इज सैड दैट ही वाज ruined। इधर कोई चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह से होगा। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, एक लास्ट, हुर्रा यू हैव डन वेल। या यहाँ पर ब्रावो का प्रयोग कर सकते हैं, हुर्रा का प्रयोग कम सही था इस सेंटेंस के साथ। तो ब्रावो, तो यहाँ पर भी इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट। अब ये वर्ड रिमूव हो जाएगा, आगे के सेंटेंस उसी तरह जोड़ देंगे, यू हैव डन वेल, फुल स्टॉप। तो ये एक्सक्लेमेटरी में जो 3 वर्ड्स हैं उनके आधार पर ये होगा। अब आगे रूल देखेंगे। अगला रूल है रूल नंबर 4। यदि वाक्य में, ध्यान से समझेंगे इसको, यदि वाक्य में ओ, ओह, इफ, would that, if only आदि शब्द
आए तो असर्टिव बनाते समय इन शब्दों को हटाकर आई विश दैट का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे ओ दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से युवा हो जाता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असर्टिव बनाने के लिए ओ को हटाकर इच्छा प्रकट करने वाला वर्ड आई विश दैट, ओ दैट के बाद आई विश दैट लगा देंगे और आगे का सेंटेंस उसी तरह लिख देंगे, आई वर यंग अगेन, फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल, वुड दैट दे वर सेफ, क्या ही अच्छा होता वे सुरक्षित होते, क्या ही अच्छा होता यदि वे सुरक्षित होते। इसका मतलब है क्या ही अच्छा होता। वुड दैट का मतलब होता है क्या ही अच्छा होता यदि वे सुरक्षित होते। तो ये भी मन का भाव है, तो इसमें लिख देना है आई विश दैट दे वर सेफ, मेरी इच्छा है कि वे सुरक्षित हों, सुरक्षित रहे। तो आगे भी देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर एक और बता दें तो ये नोट कर लेंगे तुरंत, जल्दी से समझ में आ गया होगा, क्लियर आ रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड लास्ट देख लेंगे। If only I could see my motherland, if only I could see my motherland, तो इसे क्या करेंगे, I wish that, if only हट जाएगा, I wish that I could see my motherland, फुल स्टॉप। अभी नोट करेंगे इसको। तो इस तरह से इन सेंटेंस को करना है। तो सभी स्टूडेंट्स पहले नोट बना लेंगे, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे रूल्स को और समझेंगे। और जहाँ पर आपको समझ में ना आए, यदि कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता
तो कमेंट करके हमें भेजें, आपको हम उसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स।